हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो राजस्थान के प्रमुख आयोग के टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, जिसमें कि हम सबसे पहले जो वो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो आरपीएससी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी से जुड़े हुए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट आ जाते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जो है वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे और इसके साथ में राजस्थान के प्रमुख जो आयोग आ जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 315 यानी कि 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसी आयोग के अनुरूप भाग 14 के अनुसार आर्टिकल नंबर 315 के तहत प्रत्येक राज्य में पृथक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, यानी कि आरपीएससी का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन राज्यपाल करता है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी जा चुका है, परंतु बर्खास्त करने का काम यानी कि आरपीएससी के जो आयोग है उस गठन मतलब उसका गठन तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको बर्खास्त करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने का अधिकार राज्यपाल का है, लेकिन आरपीएससी को बर्खास्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। आरपीएससी आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। आरपीएससी का कोई अध्यक्ष होता है तो उसको राज्यपाल द्वारा निलंबित सस्पेंड किया जा सकता है। राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख जयपुर के शासक स्वामी सिंह द्वितीय ने आरपीएससी की स्थापना हेतु 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया था। तो सर्वप्रथम स्वामी सिंह द्वितीय के द्वारा आरपीएससी जो आयोग है उसके गठन करने के लिए 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया था। यह आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिसके तहत आरपीएससी का गठन जो है वो 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पे करी गई? जयपुर में करे गए थे 20 अगस्त 1949 को। नवंबर 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। तो जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 नवंबर 1956 में। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अजमेर में घुघरा घाटी में स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो सर एस के घोष आ जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर जो वो राज्यपाल द्वारा करी जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति है वो करने के लिए राज्यपाल तो होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता है कि उसे जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है और अपने जो है वो पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राज्यपाल को दे सकते हैं। अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राज्यपाल को दे सकते हैं। राज्यपाल ने जो है वो इनकी नियुक्ति करी है तो त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही सौंपेंगे। अध्यक्ष व सदस्य राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के समय इनके सदस्यों की संख्या 4 यानी कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थी, जिसे 1981 में बढ़ाकर 6 कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है। तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य जो थे वो पहले थे, जो कि संख्या कितनी थी? 4 थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 1981 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य कर दी गई। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8 आ जाती है। यानी कि अभी अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की संख्या कितनी आ जाती है? तो 8 आ जाती है, जिसमें कि एक अध्यक्ष आते हैं और 7 सदस्य आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ध्यान रख लेना। अब जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष और 62 वर्ष। यानी कि इसमें मेंबर कितने हैं? 8 हैं, जिसमें कि एक तो अध्यक्ष आ जाते हैं और 7 जो है वो सदस्य आ जाते हैं। इनके जो है वो सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष का इनका जो है वो कार्यकाल होता है और 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक हो सकता है। तो 6 वर्ष और 62 वर्ष ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं
सदस्य अपने पद अवधि की समाप्ति उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर किसी मेंबर या सदस्य का जो है वो पद की अवधि जो उसकी समाप्त हो गई, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो वह पुनः जो वो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो है वो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है उसको, यानी कि उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है ना, तो सदस्य है, तो जब उसका जो है वो 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु के अकॉर्डिंग जो कार्यकाल डिसाइड किया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वो पुनः नियुक्ति के लिए जो है वो पात्र नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो वो मोस्टली 2 बार के लिए रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यानी कि दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। वैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो पुनः नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती है, वो पुनः नियुक्ति नहीं करवा सकते हैं या इस पर भाग नहीं ले सकते। इस आयोग में परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनकी नियुक्ति अभिशंसा राज्य सरकार को करता है। और ये जो आयोग जो होता है वो परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनकी नियुक्ति की जो अभिशंसा जो होती है वो राज्य सरकार को सौंपता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। आपकी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की जो पेपर होते हैं वो करवाने का काम या उस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने का काम आरपीएससी के द्वारा किया जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। लोक सेवा आयोग राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती करने के अलावा जो वो सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में भी राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आयोग के कार्य संचालन के लिए 1 सचिव व 4 उप सचिव होते हैं। यानी कि इस आयोग के कार्य संचालन के लिए एक तो सचिव महोदय होते हैं और एक साथ में जो वो 4 उप सचिव होते हैं। एक परीक्षा नियंत्रण होता है, मतलब मोस्टली जो है वो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें कि एक तो सचिव होता है, 4 उप सचिव होता है और एक परीक्षा नियंत्रण होता है आयोग के कार्य संचालन के लिए। ठीक है, वर्तमान में जो है वो श्री हरिजी लाल अटल आयोग के सदस्य सचिव है, बल्कि ये नहीं है अभी जो वर्तमान में जो है सदस्य सचिव, वो आपको ध्यान में रखना है, उनको आपको देखना है, उन्हीं को जो वो अपडेट बनाने हैं, क्योंकि ये जो है वो मोस्टली अपडेट नहीं है। यानी कि इसमें जो है वो पहले वाले जो उस टाइम जो सदस्य सचिव थे उनकी सूची है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है वो अपडेट जो है वो लिखिए। ठीक है, तो ये नहीं लिखना है आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो है वो DS देवी शंकर तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग में DS देवी शंकर तिवारी का जो वो कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। सबसे कम कार्यकाल किसका था, PS यादव का रहा है। NK बेरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि NK बेरवा जो वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे हैं। फरवरी 2022 में संजय कुमार आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर 34वें के लिए जो वो नियुक्त हुए थे। अभी जो आरपीएससी के अध्यक्ष है आपको वो ध्यान में रखना है, ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, तो ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। इतने तो आप समझदार हो कि आपको क्या चीज़ें नोट करनी है और क्या नहीं करना है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 316 में क्या बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, जब 315 में बता दिया गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग आरपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो होगा। फिर उसके बाद में अब उनका जो है उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, तो वो तो हम 316 में बताएंगे ना। फिर अब जो हमने उनकी नियुक्ति कर दी, उनका कार्यकाल डिसाइड कर दिया, तब 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया कैसे जाएगा, उनको निलंबित कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि उनको निलंबित करने, सस्पेंड करने का जो हक या बात कर सकते हैं कि जो पावर होता है वो राज्यपाल के पास में होता है। आर्टिकल 320 में मतलब कि उनसे जो वो 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों, आर्टिकल 320 में जो वो लोक सेवा आयोग के जो वो कर्तव्य क्या क्या आ जाते हैं वो जो है वो बताए गए हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल है वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरे आयोग यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य में मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, 1993 की धारा 21A के तहत मार्च 2000 में जो वो किया गया था। राजस्थान राज्य सरकार के 18 जनवरी 1999 के आदेशानुसार मार्च 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है, जयपुर में आ जाता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी के द्वारा 2 बार पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से कार्य करना
आरंभ किया था, ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को तो अस्तित्व में आया था और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मोस्टली कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य थे, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल 3 सदस्य रह गए हैं। तो ऐसे याद रख लेना, मानव मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है 1 2 3, यानी कि अब कितने सदस्य रह गए हैं? तो 3 है। कब संशोधन हुआ था? तो 2019 में संशोधन हुआ था। 2019 से पहले कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। 2019 में संशोधन होने के बाद में कितने मेंबर बचे हैं? तो मोस्टली 3 मेंबर बचे हैं। 3 मेंबर में एक तो अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, जिनमें अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश तथा एक सदस्य मानवाधिकार के विषय में लंबा अनुभव करता तथा एक महिला सदस्य होनी आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिनमें अध्यक्ष जो है वो भूतपूर्व न्यायाधीश तथा एक सदस्य तो मानवाधिकार के विषय में कोई लंबा अनुभव करता व्यक्ति है वो हो सकता है, और साथ में एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 3 है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए करता है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन वो किसकी सलाह पे करता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त, यानी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, कमेटी होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कि उनका टाइम पीरियड बताओ, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें तो आरपीएससी के लिए मैंने कितना बताया था? 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सदस्य मैंने आरपीएससी के लिए कितने बताए थे? तो 8 मैंने मेंबर बताए थे। अगर हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली 3 मेंबर होते हैं अभी के टाइम में, और इनमें जो है वो क्राइटेरिया, यानी कि अगर हम उनका कार्यकाल देखते हैं तो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तो रखा गया है। समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। अन्य विधानसभा अध्यक्ष उस राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होते हैं। अब जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति होती है उनमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो समिति के जो अध्यक्ष है वो तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अन्य में अगर हम देखें तो विधानसभा का अध्यक्ष भी आएगा, और उस राज्य का जो गृह मंत्री है वो आएगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य वो आएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अवश्य करता है, लेकिन उनको बर्खास्त करने का काम कौन करता है? तो बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। जैसा कि मैंने आरपीएससी के बारे में बताया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बताया था कि उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, लेकिन उनको बर्खास्त करने का काम राष्ट्रपति के पास में है, यानी कि ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। वैसा ही राज्य मानवाधिकार आयोग को बर्खास्त करने का काम तो जो है वो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन उनको नियुक्त करने का काम जो है वो राज्यपाल के पास में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कारणवश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो राज्यपाल जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी अपनी खुद की एक जांच एजेंसी होती है जो राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश सलाहकारी है। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती है वो एक सलाहकारी है, न कि बाध्यकारी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनालिटिक क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन में जो है वो स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मतलब मानवाधिकारों का किसी का उल्लंघन होता है तो राज्य मानवाधिकार को ये हक है कि वो स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो खुद से जो है वो जो पीड़ित है वो आगे से जो है वो अर्जी नहीं लगा रहा है और उसके द्वारा, यानी कि हम बात करें तो उसके पास के व्यक्ति, या हम बात कर सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर अर्जी लगाई जाती है तब भी मानवाधिकार आयोग जो है वो उस बात की जांच कर सकता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राजस्थान मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष याद आपको मतलब न्यू जो बने हैं वो ध्यान में रखना है, ये ध्यान में नहीं रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांता कुमारी भटनागर थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर थी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो HR कुड़ी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HR कुड़ी थे। और प्रथम अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कौन थी? तो कांता कुमारी
कांता कुमारी भटनागर थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। तो नेक्स्ट आयोग जो है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम देखते हैं अब। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के द्वारा राज्य में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एम डी कोरानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो श्री एम.डी. कोरानी थे, जो कि 18 अप्रैल 2006 को मोस्टली है, क्योंकि अभी जो है वो जैसे पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो 18 अप्रैल 2006 को पद ग्रहण किया था। आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। अब जो राज्य सूचना आयोग है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर करी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल के द्वारा गठित कमेटी, और अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति गठित करी जाती है वो, और इसमें राज्यपाल के द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। मुख्यमंत्री की समिति का अध्यक्ष, यानी कि जिसमें मुख्यमंत्री को समिति का अध्यक्ष, वही जो सेम बात मैंने मानवाधिकार आयोग में बताई थी वैसे इसमें रहने वाली है कि मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री, यानी कि एक तो विधानसभा की विपक्ष का नेता रहता है इसमें, और मुख्यमंत्री जो है वो समिति के अध्यक्ष रहते हैं, और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो नाम निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें कि मंत्रिमंडलीय मंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पद से हटाया जा सकता है। अगर मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसको पद से हटाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि 8 मेंबर थे, किसमें थे? आरपीएससी में, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष था। वहीं अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो उसमें जो है वो 3 मेंबर थे और कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष था। ठीक है, वहीं अगर हम राज्य सूचना आयुक्त के बारे में बात करें तो 3 वर्ष का जो है वो इनका कार्यकाल था और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का था। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रेरणा श्रीमती अरुणा राय को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रेरणा श्रीमती अरुणा रॉय को माना जाता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त दिव्येंद्र भूषण गुप्ता आ जाते हैं। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन? अभी नहीं आते हैं ये, देवेंद्र भूषण गुप्ता थे, ये उस टाइम थे। अभी आपको जो अपडेट है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये रहने देना आप। राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1995 को जो है वो अरुणा राय के नेतृत्व में जन आंदोलन के साथ ब्यावर अजमेर से हुई थी। तो ये हमने राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में राज्य महिला आयोग। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, वह परामर्शकारी निकाय है। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। आयोग का गठन, आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव भी होता है। सदस्यों में से एक तो अनुसूचित जाति व जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला का प्रावधान जो वो किया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जैसा कि सभी में करते हैं वैसे ही जो है वो राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। वार्षिक रिपोर्ट, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य की प्रथम महिला नीति कब आई थी? तो 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं आयोग के कार्य क्या होते हैं। आयोग के कार्य, राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहारों की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और इस मामले में जो है वो की जाने वाली कार्यवाही की सरकार को सिफारिश करना। प्रथम अध्यक्ष कौन आ जाती है? कांता खतूरिया आ जाती है। वर्तमान अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है,
करंट के अकॉर्डिंग जो है वो ध्यान में रखना है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांता खतूरिया आ जाती है। महिला आयोग के अन्य रही अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्य रही अध्यक्षों से भी क्वेश्चन किया जाता है। श्रीमती कांता खतूरिया, प्रोफेसर पवन सुराना, श्रीमती तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती भी जो है वो महिला आयोग की अन्य रही अध्यक्ष आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 120 के तहत जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये एक संवैधानिक निकाय स्वतंत्र है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में आ जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायती राज संस्था हेतु भाग 9 आर्टिकल नंबर 243 के में जो है तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 के आर्टिकल नंबर 243 ZA में जो है वो मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा। क्या होगा, एक निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्य निकाय आता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख कार्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावलंबी तैयार करना, निर्देशन और नियंत्रण करना। नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वही राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। त्यागपत्र अपना राज्यपाल को सौंपते हैं। राजस्थान का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी यानी कि IAS का अधिकारी होता है। राजस्थान का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है उसको बनाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कार्यकाल अगर हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो होता है। पदावधि, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि वेतन भत्ते व सेवा शर्त राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि वेतन भत्ते व सेवा शर्त राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होते हैं। वेतन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। पद से हटाना, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अर्थात संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये ध्यान रख लेना कि इसको जो है वो संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा जो वो इसको हटाया जाता है। वैसे तो नियुक्ति तो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ जो है वो प्रथम अध्यक्ष आ जाते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ आ जाते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कि कौन आते हैं। सांसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और अगर हम बात करें कि सांसद और विधायक जो होते हैं इनके चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये पंचायती राज और इसके साथ में नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव करवाते हैं। मतदाता सूची तैयार करना व उनमें संशोधन करना, चिन्हों का आवंटन करना, उससे संबंधित विवादों का निपटारा करना, और इसके साथ में जो है वो EVM मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार प्रयोग 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। यानी कि EVM में जो है वो जो नोटा बटन आता है उसका यूज़ जो है वो पहली बार 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। यह RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। वही अगर हम बात करें VVPTAT का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो वोटर वेरीफाइबल यानी कि वोटर और इसके साथ में वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है जो RSSB के द्वारा पूछी जा चुकी है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। स्वीप कार्यक्रम का संबंध जो है वो मतदाता जागरूकता से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे आ जाता है, तो मतदाता जागरूकता से स्वीप कार्यक्रम का संबंध आ जाता है। अब हम नेक्स्ट आयोग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ 3-4 आयोग बच गए हैं, तो वो हम जो है वो आपको अगले सेशन में करवाएंगे। तो अभी तक हम यही करवाते हैं। इनके इसके नोट्स बनाना अच्छे से और अच्छे से याद करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।